Good morning, students. How are you? I hope you are all fine. Today's our video for class 8 subject SST chapter first how, when and where. ठीक है, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर आपके हैं 2, टाइमलाइन फ्रॉम 1885 AD टू 1947 AD। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपन ने हिस्ट्री का, फिर अपन ने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स की, डेट क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो कुछ टाइम लाइन है, कब से कब तक का है, 1885 से लेकर 1947 तक का। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप लोग देख रहे होंगे 1885 दे रखा है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ लॉन्च्ड इन बॉम्बे विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर इंडियंस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस इज़ लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुई थी? बॉम्बे में, विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडियंस। भारतीय राजनीतिक अधिकारों को उनका लक्ष्य था कि उनको प्राप्त करें। ठीक है, फिर 1905 यानी कि 1905 में क्या हुआ था? द पार्टीशन ऑफ बंगाल लीड्स टू अ मैसिव अपसेट अमॉन्ग द पीपल। बंगाल का क्या हो गया था उस समय? विभाजन हो गया था। ठीक है, बंग बंग आपने सुना ही होगा। फिर 1906 में यानी कि 1906 में क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कांग्रेस गिव्स अ कॉल फॉर स्वराज। क्या किया गया? एक मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और कांग्रेस ने क्या किया था? स्वराज की शुरुआत की थी। सेल्फ रूल यानी कि खुद के नियम। फिर 1911 यानी कि 1911 में क्या हुआ था? बंगाल पार्टीशन एनुअल अनाउंसमेंट एट द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। यानी कि 1911 में ये बताया गया था, अनाउंस किया गया था बंगाल के विभाजन के बाद में कि अब जो इंडिया की जो कैपिटल है वो कैलकाटा नहीं होके कौन सी है? दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे अपन अब। नाउ 1914 टू 1918 ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 60,000 इंडियंस लॉस्ट देयर लिव्स इन द फर्स्ट ग्रेट वॉर। 1914 से लेके 1918 का जो टाइम पीरियड आप सबको पता है, उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कितने लोग? 60,000 यानी कि 60,000 भारतीयों ने अपनी क्या कर दी थी? जान गंवा दी थी। ठीक है, 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में हमें ये भी पता है कि मोहनदास करमचंद जो गांधी जी थे वो कब आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया रिटर्न हुए थे। ठीक है, ये डेट्स आपको क्यों बता रहे हैं कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स यानी कि डेट्स की महत्वता क्या है, तो इसीलिए सारी आपको डेट्स बताई जा रही है कि इन डेट्स को ये घटनाएं घटित हुई थी। फिर आता है 1919 यानी कि 1919 में ब्रिटेन सिक्स टू इंट्रोड्यूस द रॉलेट एक्ट इम्पोजिंग सेवर कप्स ऑफ सिविल राइट्स इंडियन प्रोटेस्ट मेजर एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। अब आप लोगों को पता होगा 1980 में सबसे पहले तो एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद हो तो। फिर एक रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था। तो ये दोनों काम कब हुए थे? 1919 के अंदर हुए थे। फिर 1921 टू 22 यानी 1921 से 1922 के अंदर गांधी लॉन्चेस द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था? सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1924 में मॉपला रिवॉर्ड्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो 1924 में हिंदू और मुस्लिम के बीच में मॉपला रिवॉर्ड्स हुआ था। 1927 यानी कि 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट्स द सीमन कमीशंस टू रिकमेंडेड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? साइमन कमीशन रिकमेंडेड किया था। किसके लिए? पॉलिटिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का राजनीतिक रूप से उसको रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, 1930 यानी कि 1930 के अंदर गांधी लीड्स द सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह हुआ था। आप लोगों को याद हो तो कब हुआ था? 1930 के अंदर हुआ था ये। 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड टू द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसकी सेकेंड मीटिंग हुई थी। कब हुई थी? 1931 के अंदर यानी कि 1931 के अंदर। फिर 1932 गांधी कंक्लूड्स द पूना पैक्ट विद द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में। 1932 में क्या किया था? गांधी ने पूना पैक्ट पे एक मीटिंग की थी। किसके साथ में? डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ में। ठीक है, 1935 में यानी कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास बाय द ब्रिटिश गिव्स इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविजनल लेवल। 1935 के अंदर गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जो कि इंडियन पॉलिटिकल राइट्स यानी कि इंडियंस को जो पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं
उसके लिए, प्रोविजनल लेवल के लिए, यानी कि स्थायी। 1937 प्रोविजनल इलेक्शंस, मोस्ट प्रोविंसेस इलेक्ट कांग्रेस, सम इलेक्ट मुस्लिम लीग। उस समय स्थायी, प्रोविजनल का मतलब स्थायी इलेक्शंस हुए थे। मोस्ट प्रोविजन इलेक्ट कांग्रेस, बहुत सारों ने क्या किया, कांग्रेस को चुना। सम इलेक्ट मुस्लिम लीग, और कुछ ने क्या किया, मुस्लिम लीग को चुना। 1939 आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्या हो गया था उस समय, द्वितीय विश्व युद्ध। कब, 1939 के अंदर। 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया, जॉइंस हैंड विद द एक्सिस पावर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। 1941 सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि इंडिया के अंदर आ गए थे वो, और उन्होंने क्या किए थे, अपने हाथ जोड़ लिए थे। किसके साथ में, इंडिया के साथ में। वो क्या करने वाले थे, फाइट करने वाले थे। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो भी अंग्रेज लोग थे उनके अगेंस्ट में। मार्च 1942 मार्च 1942 में द ब्रिटिश वार कैबिनेट अनाउंस द सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन टू नेगोलाइट इंडियाज पॉलिटिकल स्टेटस आफ्टर द वार। 1942 में क्या हुआ था, जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स था उसने एक मिशन तैयार किया था, ठीक है। फिर था 1942 में 1942 गांधी मीट्स क्रिप्स, गांधी और क्रिप्स की क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। अगस्त 1942 में द कांग्रेस लीडर्स मीट इन बॉम्बे एंड पास द क्वाइट इंडिया। अगस्त 1942 के अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस ने मीटिंग की थी बॉम्बे के अंदर, और एक एक्ट पास किया था कि क्विट इंडिया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 में वर्ल्ड वार सेकेंड एंड, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। 1946 गांधी जीना टॉक्स ब्रेक डाउन कम्युनल रियट्स ब्रेक आउट। जो कम्युनल रियट्स ब्रेक आउट करने के लिए किसने किया था, गांधी और जीना ने एक मीटिंग रखी थी। 1947 जून के अंदर क्या हुआ था, द ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टीशंस एंड इंडिपेंडेंस। 1947 जून के अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एग्री हो गए थे, किसके लिए, आज़ादी के लिए, ठीक है। फिर था अगस्त 15 1947 इंडिपेंडेंस कम्युनल रियट्स एक्सक्लेम 100,000 इन द पार्टीशन ऑफ रियट्स। कितने वर्षों बाद में क्या मिल गई थी, हमें आज़ादी मिल गई थी, किससे, अंग्रेज़ों से। सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। जितनी भी सेलेक्टेड डेट बताई गई है ये सब क्या है, हमारे पास्ट की है। फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज़ इम्पोर्टेंट, और प्रत्येक इवेंट जो है हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाय स्टडिंग द डेट्स रीजन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स आर अंडरस्टूड इन बेटर वे। अब हमें लगता है कि हमने जितनी भी डेट्स पढ़ी है, जो हमने इसकी बात में डेट्स के अकॉर्डिंग हमने जो इवेंट्स बताए हैं, तो आपको अच्छे से क्या हो गएगा, ये समझ में आ गया होगा। इससे आगे नेक्स्ट आपके आता है पेरियोडिशंस ऑफ हिस्ट्री। ये हम आपसे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ थैंक यू।